हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक नए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से ये क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले भी हमने दो क्वेश्चन इसका कर चुका है, वो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे। ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का। द क्वेश्चन इज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल इलुसिडेट। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में जो है मनुष्यों की अपेक्षा, मैंने पीपल की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, सहनशीलता। ठीक है, तो इसी बात को हमें प्रूफ करना है, इसी बात को हमें स्पष्ट करना है कि कैसे पेपर जो है वो व्यक्ति से, लोगों से ज़्यादा पेशेंस रखता है। ठीक है लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका दो आंसर प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट पेज में इसका सेकंड आंसर है, ये इसका सेकंड आंसर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, दैट वी हैव टू प्रूव। पेपर में व्यक्ति की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है। स्पष्ट करें, प्रूफ करें। आप क्या बोलते हो? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल इज अ सेइंग। ये एक कथन है कि पेपर में जो है लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य, ज़्यादा सहनशीलता होती है। ये कहावत मैंने पुराने समय से चली आ रही है। इट इज़ गिवन हेयर विद अ पर्पस। और इस चैप्टर में इस सेंटेंस का, इस सेइंग का देने का एक मकसद है। ठीक है, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। ठीक है, और दिस पर्पस इन द ऑथर्स राइटिंग हर डायरी। और ये उद्देश्य कहाँ सिद्ध होता है, किस लिए ये उद्देश्य डाला गया, मतलब ये सेंटेंस कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो ऑथर्स राइटिंग हर डायरी की लेखिका जो हैं एन फ्रैंक, वो डायरी लिखती हैं, उससे रिलेटेड इसका उद्देश्य को जोड़ा गया है। कैसे? ए डायरी हैज़ द पेज मेड ऑफ पेपर, कि एक डायरी होती है। ठीक है, डायरी आपने देखा होगा, आई होप आप लोग सभी कोई डायरी यूज़ भी करते होंगे, लिखते होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट करना हुआ, या अपने पर्सनल लाइफ से कुछ भी डिटेल्स हुआ, ये सारी चीज़ें, या रोज़मर्रा की चीज़ें भी कोई कोई नोट करते हैं। तो ए डायरी हैज़ द पेज मेड ऑफ पेपर। ठीक है, डायरी में पेज होते हैं, पेपर से मैंने कलेक्शन ऑफ पेपर्स होता है, जिससे मतलब फिर डायरी बनती है। पेपर इज इक्वेटेड हेयर विथ द पीपल फॉर पेशेंस। और यहाँ पर पेपर की समानता, तुलना पीपल के धैर्य से की गई है। ठीक है, लोगों के धैर्य से। ठीक है, लोगों में जो धैर्य शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, उसकी तुलना इक्वेटेड, ठीक है, बराबरी की गई है पेपर से। तो पेशेंस इज एसोसिएटेड विद द लिविंग बींग्स। लेकिन जनरली आप लोग देखिएगा तो पेशेंस जो है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बींग। वो ह्यूमन बींग की क्वालिटी है। ठीक है, मतलब जीवित प्राणियों की। ठीक है, मतलब जो जीवित है, जिसमें जीव है। ठीक है, उसमें पेशेंस, धैर्य और सहनशीलता होती है। अब कोई लोहा है, वो उसमें मैं बोलूँगा कि नहीं, इसमें धैर्य शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इमोशंस वाली बात है। ठीक है, सहन शक्ति कहने का मतलब ये नहीं कि लोहा मैंने जैसे बोल दिया तो आप लोहे पे बहुत प्रहार कर रहे हो, बार बार मार रहे हो और बोलोगे नहीं इसमें तो बहुत बहुत सहन शक्ति है, वैसी बात नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारी भावनाओं, इमोशंस से, हमारे पेशेंस, ठीक है, हमारी सहन शक्ति से जुड़ा हुआ है। पीपल कैन लॉस इट। और लोग जो है इसे खो देते हैं। ठीक है, पेपर इज़ ए डेड थिंग। और यहाँ तक कि पेपर जो है वो एक डेड थिंग है। ठीक है, बट वी आर अलाइव, हम लोग अलाइव हैं। ठीक है, तो ये पेशेंस वर्ड भी हमारे से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पेपर के साथ ये पेशेंस वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन पेपर इज़ ए डेड थिंग, पेपर तो डेड थिंग है। यू कैन डू एनीथिंग टू ए पीस ऑफ पेपर। लेकिन जो हमें प्रूफ यही करना है, तो हमें तो भाई बोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। तो अब बोल रहे हो यू कैन डू एनीथिंग टू ए पीस ऑफ पेपर, आप एक पीस ऑफ पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त है, हम उसे थप्पड़ मारेंगे, उसका शर्ट फाड़ देंगे, उसे गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, भला बुरा कहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कुछ देर सुनेगा सुनेगा और उसके बाद उसका पेशेंस जवाब दे देगा, धैर्य शक्ति वो खो देगा, और लास्ट में वो मुझे भी माने झापड़ मारने लगेगा, मेरे कपड़े फाड़ने लगेगा, और दोनों भी फिर
लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, उसका पेशेंस ख़त्म हो गया, उसका धैर्य सहन शक्ति जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यू किक इट, टीयर इट, थ्रो इट और ईट इट। आप बोल रहे हो पेपर को आप किक इट, उसे मारो, लात मारो, झापड़ मारो, टीयर इट, उसे फाड़ दो, थ्रो इट, फेंक दो, ईट इट, खा लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, पेपर आपको पलट कर जवाब नहीं देने वाला है। इट वॉन्ट लॉस इट्स पेशेंस, वो अपना पेशेंस नहीं खोता है। जैसे मैंने फ्रेंड का उदाहरण दिया, वो मैंने कितना भी अच्छा दोस्त हो, बार बार आप उसे अपनी राम कहानी, अपना दुखड़ा सुनाओगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन उसका पेशेंस जवाब दे देगा, वो कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ, चलो रोज़ रोज़ एक दो दिन वो सुन लिया, लेकिन रोज़ रोज़ आप यदि कुछ अपनी परेशानियां ही हमेशा उसे बताते रहोगे तो फिर वो भी देखोगे मैंने आपसे दूर दूर रहने लगेगा। बट इट इज़ नॉट एज सच विद द पीपल, लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, उनमें ये धैर्य और सहन शक्ति उतनी नहीं होती है। ठीक है, या वो जल्दी ही खो देते हैं। सो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। ठीक है, सो पेपर हैज़ मोर पेशेंस एंड देन पीपल। ठीक है, तो दैट्स प्रूफ, इसलिए ये प्रूफ होता है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है, ज़्यादा सहन शक्ति है लोगों की अपेक्षा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस संबंध में, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ठीक है, ये बात याद आई तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या थे, गौतम बुद्ध थे, वो अपना मैंने लोगों को उपदेश दे रहे थे और हमेशा देते थे, यहाँ वहाँ हमेशा घूम घूम कर वो, ये आज एक जगह कल दूसरी जगह। तो इसी क्रम में वो एक गांव गए और उस गांव में एक आदमी था, वो उसके पेशेंस की परीक्षा ले रहा था। ठीक है, कि गौतम बुद्ध मतलब कितना इनमें धैर्य है, कितना सहन शक्ति है। लोग बोलते हैं कि ये गुस्सा नहीं करते हैं, कभी ये ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, कभी किसी को डांटते नहीं हैं। तो वो उसके पेशेंस की जो है, ये जो पेशेंस वर्ड है, इसकी वो गौतम बुद्ध की परीक्षा लेने लेने चाह रहा था। ठीक है, तो वो कैसे परीक्षा लेना चाह रहा था, वो जाता और जाकर उसकी सभा में जहाँ पर वो उपदेश दे रहे होते, जाकर उसे भला बुरा कहता है। ठीक है, भला बुरा कहा उसने, तो गौतम बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन गया, फिर उसने भला बुरा कहा और गंदी गंदी गालियाँ दी, फिर उस दिन भी गौतम बुद्ध गुस्सा नहीं हुए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा दिन गया, ऐसे कर कर के वो हफ्ता 10 दिन माने कई दिन गया वो। ठीक है, और लास्ट में जो व्यक्ति उसका पेशेंस का टेस्टिंग कर रहा था, मतलब वो उनमें कितनी धैर्य शक्ति है, कितनी सहन शक्ति है, उसका जो टेस्टिंग कर रहा था, वो अपना धैर्य और सहन शक्ति खो देता है। दैट मीन्स क्या, वो अब गाली देना बंद कर, मतलब अब उससे नहीं और दिया गया गाली। ठीक है, अब वही मतलब हार गया। ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं रख पाया अपने पेशेंस को। ठीक है, और लास्ट में वो हार के गौतम बुद्ध के पास गया कि मतलब भगवान, आप तो मैं रोज़ आपको इतनी गालियाँ देता हूँ, गंदी गंदी गालियाँ देता हूँ, आपको भला बुरा कहता हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको आपको मुझको मारने का मन नहीं करता है, ऐसा करके। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छा मतलब उसको समझाया, उसको जवाब दिया कि आप जो गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब मैंने कुछ आपको देना चाहा, कोई वस्तु देनी चाहिए। ठीक है, तो वस्तु क्या की, आपने ले ली उस वस्तु को। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक आम दे रहा हूँ, तो वो आम आपने ले लिया, तो क्या हुआ, वो आप आम आपने ले लिया। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, तो दैट मीन्स क्या, वो वस्तु आपके पास गई नहीं गई। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुमने मुझे जितनी भी गालियाँ दी, वो मेरे पास नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि वो गालियाँ क्योंकि मैंने स्वीकार नहीं किया, वो गालियाँ तुम्हारे पास ही वापस रह गई, ऐसा करके। तो फिर उस आदमी को समझ में आया कि नहीं, वास्तव में ये भगवान है। तो ये थी गौतम बुद्ध के पेशेंस की परीक्षा। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि मैं आगे और इस प्रकार की रोचक मनोरंजक कहानियों से आपको परिचित कराऊंगा लेसन के दौरान। नाउ कम टू द आंसर। व्हेन वी टॉक टू पीपल, ठीक है, हम लोग जब लोगों से बात करते हैं, when we talk to the people, they listen to us as long as we are able to sustain their interest। ठीक है, जब तक कि उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता है, जब तक कि उनमें जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, किसी विषय पर यदि चर्चा छिड़ी हुई है, जब तक वो इंटरेस्ट लेते हैं तब तक जो है वो
सुन रहे हैं हमारी बातों को, हमारी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऐसा करके। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है, ठीक है, कोई भी ये मैंने एक किसी एक मनुष्य की नहीं, हर मनुष्य की ये लगभग क्वालिटी है। द मोमेंट दे गेट बोर्ड, और जैसे ही वो बोरिंग फील करने लगे, ठीक है, यानी ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं वो मतलब द मोमेंट दे गेट बोर्ड दे बिकम लिस्टलेस एंड इनअटेंटिव, ठीक है। तो देखोगे वे आपकी बातों को लिस्टलेस यानी नहीं सुनने लगते हैं, अनसुना कर देते हैं, एंड इनअटेंटिव, और आपको देखने से ही लगेगा कि ये मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। आइदर दे रिफ्यूज़ टू लिसन टू अस, तो ऐसा करने से क्या होगा, वे या तो हमारी बातों को सुनने से इनकार कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, और दे लीव द प्लेस, या फिर बहुत ज़्यादा उनमें धैर्य शक्ति है ही नहीं या बहुत कम है तो वो उस जगह को ही छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। विथ वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो मैंने जिस टॉपिक पर चर्चा छिड़ी हुई है तो उस टॉपिक पर चर्चा नहीं करके वो कुछ दूसरी टॉपिक कर दे, ठीक है। सपोज जैसे मान लो किसी फ्रेंड को फुटबॉल का टॉपिक बहुत पसंद है, वो हमेशा फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी, हमेशा वही सब बातें करते रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरे को क्या, क्रिकेट पसंद है, तो वो फुटबॉल की बातें कितनी देर सुनेगा, तो लास्ट में क्या करेगा, वो टॉपिक को चेंज कर देगा, उठ के वहाँ से चला जाएगा, उसकी बातों को अनसुना कर देगा या कुछ और बोलने लगेगा। देयर पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड वेरी सून, तो उससे क्या होता है, उनका पेशेंस जो है वो जवाब दे देता है, धैर्य सहन शक्ति, ठीक है, एग्जॉस्टेड खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। बट दिस इज नॉट द केस विथ पेपर, लेकिन इसके अपेक्षा यदि हम पेपर से मनुष्य के धैर्य की तुलना करें तो पेपर में ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। वी मे गो ऑन राइटिंग पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेपर नेवर आस्क्ड अस टू स्टॉप राइटिंग। आप में यदि शक्ति है, आप में यदि पावर है, आप में यदि बुद्धि है, इफ़ यू हैव इंटेलिजेंस, ठीक है, आप में यदि कैपेसिटी है, आप पेज आफ्टर पेज, ठीक है, एक पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा, दिन भर लिखो, रात भर लिखो, कभी भी लिखो, पेपर कभी आपको नहीं बोलेगा टू स्टॉप राइटिंग, ठीक है। जैसे दोस्त हुआ, हमेशा वो देखोगे हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वो बोलेगा है चुप रहो ना, क्या बकर बकर कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन पेपर ऐसा कभी हमें जवाब नहीं देगा, ठीक है। पेपर नेवर आस्क्ड अस टू स्टॉप राइटिंग, इट इज़ राइटली सेड दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसलिए ये सही कहा गया है, ठीक है, आज की बात नहीं है, पुराने ज़माने से चली आ रही है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। व्हेन पीपल रिफ्यूज टू लिसन टू आवर थॉट्स, ठीक है, जब लोग जो हैं हमारे थॉट्स को सुनना, बातों को सुनना बंद कर देते हैं, ठीक है। व्हेन पीपल रिफ्यूज टू लिसन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जब लोग हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, ठीक है, हमारे विचारों को, थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स, हमारे भावनाओं को जब सुनना बंद कर देते हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ माने मना करना, ठीक है, वो मना कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, ठीक है। पेपर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, तो वहाँ पर पेपर जो है हमारा बेस्ट कंपेनियन साबित होता है। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, ठीक है, फ्रेंड। पेपर इज़ द बेस्ट कंपेनियन, ठीक है, वो हमारा साथी ऐसा करके। और आपने देखा एन फ्रैंक ने भी अपने पास एक डायरी रखी थी जिसमें वो अपनी सारी बातें, मतलब इवन ये जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो सारी बातें उसकी डायरी से, इवन उसका होमवर्क देना, टीचर्स का बिहेवियर, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये वाली बातें, ठीक है, उसने क्यों डायरी रखी है, सारा चीज़ उसमें डायरी में ही मेंशन किया गया है, ठीक है। और आपको पता है एन ने अपनी डायरी का नाम भी रखा था, ठीक है, एन की डायरी का नाम क्या था, किटी, ठीक है। आप लोग वाइल राइटिंग योर आंसर इफ़ यू मेंशन दिस वर्ड तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसने अपनी डायरी का एक नाम भी रखा था, ठीक है, किटी। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।